हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय इंग्लिश गुरु चैनल। फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस, जिसमें कि जिसका जो है टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, जिसे कि हम इसको अफर्मेटिव EFFR, ठीक है, IRMATIV। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। ठीक है, क्या होता है? साधारण वाक्य। ठीक है, यानी जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसका मतलब होता है साधारण वाक्य। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि मैम क्या आप हमको इंग्लिश सिखा सकती हैं, क्या हमको इंग्लिश बोलना नहीं आता है तो क्या आप इंग्लिश सिखा सकती हैं। तो मैं जो कमेंट्स किए थे, अब उनका तो दरअसल मेरे समय नाम नहीं याद है, लेकिन बहुत अच्छा कमेंट किए थे और मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि भाई इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले आपको इंग्लिश ग्रामर सीखनी होती है। अब जब हमारे साथ इंग्लिश पढ़ते रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। ठीक है, और जब ये आप ग्रामर पढ़िए तो ग्रामर पढ़ते समय फिर से उसके बाद से आप इंग्लिश की बुक को बार बार उसको रीडिंग कीजिए, उसके बाद से रिटर्न भी करते रहिए। जैसे मान के चलिए कुछ वर्ड्स लिख करके रिटर्न कीजिए, गलती हो सही हो कुछ भी हो, और उसके बाद से जो भी आपको आम बोलचाल भाषा में जो भी मीनिंग्स बोली जाती हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तब जाके आप इंग्लिश बोलोगे। लेकिन उसके पहले आपको ग्रामर जाना जरूरी है। मैं बोले थे लोग कि कितने लोग कमेंट ये भी किए थे कि मैम क्या थी इंग्लिश स्पोकन से कुछ कोर्स कराना चाहेंगी, तो यहाँ पे कोर्स नहीं कराती है क्या, ऐसे कोई मैसेज आया था। तो मैं बता दूं कि ये जो है अभी मेरा ये ग्रामर में पढ़ा रही हूँ। ग्रामर कंप्लीट होने के बाद से कोशिश जल्दी करूँगी कि अगर टाइम मिला तो ठीक है, टाइम मिला तो मैं कोशिश करूँगी कि इंग्लिश स्पोकन का कोर्स भी आप लोगों को कराया जाएगा। इंग्लिश स्पीकिंग का जो कोर्स आता है उसको भी कराया जाएगा, उसमें कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे पास जो है आगे चल के पहले इसको मैं कंप्लीट तो करा दूँ। अभी नरेशन भी बाकी है, अभी आपको नरेशन भी पढ़ाना है, अभी बहुत सारा इसमें का अभी ग्रामर से रिलेटेड बाकी है। उसके बाद से मैं आपको धीरे धीरे सभी जो है जो भी है जितना टाइम मिलेगा, मेरे पास जितना भी टाइम मिलेगा ना, मैं बहुत सारा काम जो है मैं आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी अपना पढ़ाई है, तो क्या करें, मेरे पास भी पढ़ाई है। कभी कभी जैसे कि आप लोगों को वीडियो रेगुलर नहीं मिल पाता होगा, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि उसके लिए मैं सॉरी मांगती हूँ, क्योंकि वहाँ पे कल जब मैं वीडियो बनाने चली तो उस समय मेरे मोबाइल में जो IMA मैनेजर जो होता है, रेड अलर्ट, जो कि हर वीवो के मोबाइल में होता है, तो वो मेरे में आ गया था। अब वो उसके आ जाने के चलते मैं जो क्या हुआ कि कुछ वीडियोज हमको डिलीट करनी पड़ी, कुछ एल्बम्स जो है डिलीट करने पड़े, तो थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। बहुत बार कर रहे थे, नहीं हुआ। लास्ट में फिर से मैं उसको बढ़िया से देख करके बढ़िया से की, तब जाके हुआ। लेकिन रात जब हो गया तो रात में मैं वीडियो नहीं बना पाई। ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों के लिए मैं PDF नोट्स भी तो तैयार कर रही हूँ ना, तो थोड़ा वो भी काम है। तो PDF नोट्स भी तैयार करने हैं, वीडियो एडिटिंग करना है, आप लोगों के लिए खुद वीडियो मुझे बनाना है, मुझे ही अपलोडिंग भी करना होता है, कोई है नहीं मेरे साथ, तो यहाँ पे अकेले ये सब मुझे करना होता है। इसलिए मैं जो है थोड़ा लेट हो जाती है, कभी कभी अचानक आपको वीडियो नहीं मिल पाती है। तो उसके लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसा आप जो है ये करती हूँ कि आप लोग जो मैं वीडियो भेज देती हूँ उस वीडियो को आप लोग खुद, ठीक है, बार बार उसको, यानी कहने का मतलब उसको बढ़िया से नोट्स उसकी तैयार कीजिए, नोट्स बना करके, और जो बुक्स में आपके एग्जाम्पल्स हैं उसको लेकर के, उस नोट्स से देख करके अटैचमेंट करके उसको, यानी उसको मिलाइए कि भाई ऐसे मैम बताई हैं तो इससे और अधिक एग्जाम्पल, मैं तो कुछ ही एग्जाम्पल समझाती हूँ ना, बुक से रिलेटेड जो भी उसमें का सेंटेंस है उसको सॉल्व कीजिए ताकि और आगे का आपको आता जाए। तो चलिए, अब यहाँ पे ये सभी बातें मुझे बतानी थी। अब यहाँ पे आप लोग जैसे बोलिए वैसे मैं अब करूँगी। आप लोगों को अगर अच्छा लगता हो तो ठीक ही है, नहीं है तो आप बताइए कमेंट में। आप जो भी लिखोगे मैं आप लोगों से जो है, आप लोग क्या चाहते हैं, मैं जो बोली हूँ ये सही है कि नहीं,
तो इसके बारे में मुझे बताइए। और यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि शायद हो जाती है प्रॉब्लम तो क्या बताएं। अब देखिए कि वीडियो शूटिंग हम ही करते हैं, कोई ये तो है नहीं कि कोई है हमारे साथ और वो आके वीडियो शूटिंग करे, ऐसे कुछ नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी मांगती हूँ और मुझे माफ़ कीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स है तो क्या करें। अब मोबाइल तो हमारे हाथ में नहीं ना है कि मैं क्या करूँ, मोबाइल जब खराब हो गया तो मैं ही को जो है खराब कर दी हूँ, ऐसे तो है नहीं, क्योंकि हर चीज़ अपने हाथ में नहीं होता। तो जो हाथ में है उसी को किया जाए। चलिए अब यहाँ पे सब बातों को छोड़ करके अब हम पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे देखिए कि आपका जो है फ्यूचर टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंसेज है, जिससे कि हम साधारण वाक्य कहते हैं। अब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अफर्मेटिव सेंटेंस या कहा जाए तो साधारण वाक्य होता है, ठीक है, साधारण वाक्य होता है जिसको पॉजिटिव भी कहते हैं। और दूसरी बात ये बतानी है कि जो आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जब भी आपको सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, बनाने होते हैं, तो रूल और पहचान याद होना बहुत जरूरी है। जब तक वो नहीं आएगा सेंटेंस बना नहीं पाओगे। तो चलिए इसके रूल को समझ लेते हैं। इसकी रूल को बनाने के लिए पहचान, ठीक है, सबसे पहले आपको पहचान, इंग्लिश में हम सिस्टम कहते हैं, जानना बहुत जरूरी है। पहचान कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कि जिस हिंदी क्रिया वाक्यों के अंत में यहाँ पे चुका नहीं रहेगा, यहाँ पे आपका रहेगा गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं, ठीक है। उन्हें हम जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, कहते हैं। हो गया। अब देखिए इसके रूल्स क्या है, कुछ रूल्स के बारे में भी जानना जरूरी है। देखिए रूल क्या है, रूल किसकी है, रूल सिंपल सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस की आपका ये रूल है। अब रूल क्या है, देखिए सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडिशन, ठीक है। अब जो है मैं आपसे एक बात बता दूं कि मैं आपसे पहले भी बोली थी कि अगर आपको वर्ब का फॉर्म नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि अगर नहीं आता है तो मैं इस पर एक चटली की वीडियो बनाऊंगी, वीडियो बना कर डालूंगी, आप लोग याद कर लीजिएगा। ये देखिए अब यहाँ पे सेंटेंस पे चलते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है देखते जाइए यहाँ पे। एग्जाम्पल पहला नंबर, राम घर जाएगा, राम घर जाएगा। अब पहचानने का मतलब क्या है, पहचानिएगा कैसे, मैं बताई हूँ ना कि जिस हिंदी क्रिया वाक्यों के अंत में गा गेगी, जैसे गा, फिर से अगर आगे वो सेंटेंस बने गिया जाएगा, यानी जो आपका इधर है हर जो भी आपका वाक्य बनाया गया है, इस वाक्य के जो लास्ट में आपका ऐसे आ जाए तो आप समझ जाइएगा। गागेगी अगर आता है तो आप समझिएगा फ्यूचर है, ठीक है। तो राम, अब देखना यह है कि राम हमारा मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है या सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो आपका जो राम है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो विल लगेगा, और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो शैल लगता है, विल लगाएंगे, विल।
उसके बाद से यहाँ पे जाना का होता है गो टू हाउस। अब कैसे बना देखिए, राम सब्जेक्ट है, राम लिख दिए, जो वर्ब में आपका लगता है विल या शैल तो उसका उपयोग किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो विल और प्लूरल हो तो शैल। और उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब हमारा है जाना, जाना उसका कार्य है ना, तो वर्ब है तो गो टू। उसके बाद से यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है यानी का जो आपका कर्म है घर जाना, कर्म है ना ये आपका, तो ऑब्जेक्ट है तो घर, तो हाउस, बस हो गया। अब यहाँ पे चलिए दूसरा नंबर एग्जाम्पल, जैसे कि अब सीता खाना बनाएगी, सीता खाना बनाएगी, सीता क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सीता, ठीक है, सीता हो गया। सीता के बाद से लिखेंगे हम लोग क्या, सीता हो गया ना। अब सीता के बाद से लिखेंगे विल, विल। उसके बाद से वर्ब, बनाएगी तो कुक होता है, कुक मतलब बना, खाना का होता है फूड, कुक फूड या कुक द फूड, तो कुक फूड, ठीक है। अब चलिए तीसरा नंबर एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, कैसे हम लोग रात में सोएंगे, हम लोग रात में सोएंगे, ठीक है। तो कैसे होगा, हम लोग। अब हम लोग का मतलब ये हुआ कि एक हम हैं और हमारे साथ और भी जो लोग हैं हमारे फ्रेंड्स हैं वो, तो हम लोग ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे तो वी लगेगा, वी का स्पेलिंग होता है हम लोग। अब यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सेल का यूज होता है तो सेल, ठीक है, सेल। उसके बाद सोना का क्या होता है, वर्ब है ना सोना, तो सोना का होता है जो सोएंगे, स्लीप, यस या डबल ई पी, स्लीप इन द नाइट, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कुछ और, अब इसके बारे में ये तो आपका इतना एग्जाम्पल हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। अब जो है इसके आगे हम लोग इसका, ये आपको बढ़िया से समझ में आएगा क्योंकि ये मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है समझिए, ये जो अफर्मेटिव है तो अब अफर्मेटिव नहीं रहेगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे निगेटिव रहेगा, निगेटिव सेंटेंस जिसको कि हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो अब ये हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि तुम घर नहीं जाओगे, एग्जाम्पल के तौर पे, सॉरी एग्जाम्पल तो लिख दिया, रूल्स यहाँ पे लिख दीजिए, नॉट बस यहाँ पे लग जाएगा और जैसे का तैसा सब रहेगा, जैसे कि आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, जैसे का तैसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ बीच में आपको नोट लगा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम क्या है, एक तुम हमारा सब्जेक्ट है जो कि क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यू, ठीक है, यू के बाद से आपको लिखना है विल, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ विल लगता है। उसके बाद से नहीं है तो नॉट, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाओगे तो गो टू हाउस। अब यहाँ पे ऐसे ही दूसरा नंबर एग्जाम्पल, जैसे देखिए यहाँ पे वे नहीं, यहाँ पे लिखेंगे मैं आम नहीं खाऊंगा, ठीक है। तो कैसे बनेगा, आई
जो मैं है आपका, ठीक है, मैं जो है आपका ये क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो आई के साथ सेल लगेगा यहाँ पे, सेल। सेल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है नॉट, आई सेल नॉट, ठीक है, आई सेल नॉट ईट मतलब होता है खाना, ईट मैंगो। ऐसे आपका ये सारे सेंटेंसेस बन जाएंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ये जो आपका एक यहाँ पे एक चीज और कंप्लीट कर लीजिए कि आपको प्लूरल सब्जेक्ट कैसे पहचान में आएगी। इसमें इसका अकॉर्डिंग जो है इसका एक रूल ही बना लीजिए कि आई, ठीक है, आई और वी इन दोनों के साथ, ठीक है, सेल का ही यूज होता है। कभी भी सेल का ही यूज होता है। और इसमें ये आपका क्या है, एक आपका ये जो है कहा जाए तो प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो आपको और इसके बाद से जो भी चीज आएंगी, जो भी आपके नाम हो यानी नेम हो यानी कोई भी कुछ भी हो, तुम हो, मैं आएगा तो ये तो आपका कंपल्सरी है कि आई मतलब होता है मैं, वी मतलब होता है हम लोग या हम सब। ये इन सभी चीजों के साथ क्या लगेगा, सेल लगेगा। आई वी के साथ सेल लगेगा और सभी चीज के साथ क्या लगेगा, वी लगेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसको मिटाइए, अब यहाँ पे लिखेंगे इंट्रोगेटिव। ध्यान दीजिए, चलिए यहाँ पे उसका गलती होता है, यहाँ पे लिखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे कि हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब इसके बारे में जान लीजिए, इसका पहले रूल जानिए, विल या सेल प्लस, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, नहीं सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क प्लस ईटीसी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं, देखिए यहाँ पे, क्या रीना स्कूल आएगी, क्या रीना स्कूल आएगी, कैसे बनेगा सेंटेंस, देखिए क्या इंट्रोगेटिव वर्ड सबसे पहले आया है तो उसमें हम जो आपका जो पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ा रहे थे उसमें आपको क्या मैं बताई, जो फिर बढ़िया आपका सेंटेंस था उसमें मैं बताई थी कि जो आपका जो है जब आप उसमें क्रिया में यानी वर्ब में विल या शल का यूज करते थे, इसमें आपको करना क्या है, उसके अकॉर्डिंग सीधे चेंज हो गया है। कैसे चेंज हुआ है, देखिए जब भी आपका इंट्रोगेटिव वर्ड्स पहले आए तो जो क्रिया में आपका विल या शल लगता है उसको लिखते हैं सबसे पहले, उसके बाद से सब्जेक्ट, फिर से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, जो जो जोड़ना होता है करते हैं। और अगर आपका जो है कि ये जैसे कि क्या है, अगर बीच में आ जाए, यहाँ पे आ जाए, रीना स्कूल क्यों नहीं जाती है, अगर क्यों, अब यहाँ पे अगर ऐसे आए इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आए तो उसमें आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले उसका मीनिंग लिखना होता है। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आता है तो सबसे पहले हम उसका मीनिंग लिखते हैं, उसके बाद से जो लिखना होता है लिखते हैं। देखिए पहले इसको समझ लीजिए, इसमें क्या रीना स्कूल जाएगी, तो क्या रीना स्कूल जाएगी किसके अकॉर्डिंग हम विल ऐसा यूज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है रीना, तो रीना सब्जेक्ट है, वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो विल लग जाएगा, विल रीना। उसके बाद से यहाँ पे आएगी, कम टू स्कूल, बन गया। दूसरा एग्जाम्पल, राधा घर क्यों नहीं
जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपका प्रश्न वाचक हुआ करेगा, क्वेश्चन मार्क तो लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यही मैं बता रही थी, अगर आपका इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आता है तो सबसे पहले उसका मीनिंग लिखते हैं, क्योंकि स्पेलिंग क्या होता है, वाई होता है। ठीक है, वाई होता है। वाई के बाद से यहाँ पे देखिए करना क्या है, वाई हो गया। वाई करने के बाद से आपको क्या करना है, समझिए, नहीं भी है, निगेटिव वर्ड्स भी हैं, निगेटिव वर्ड्स। तो निगेटिव वर्ड्स है तो यहाँ पे निगेटिव जब वर्ड्स है तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे, एक रूल होता है। यहाँ पे मैं सबसे पहले रूल ये आपको सॉल्व करा दूं। रूल ये होता है कि इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस, ठीक है, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस उसके बाद से यहाँ पे विल या शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नहीं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस इक्वेशन। अगर आपका यहाँ पे क्यों जाएगी अगर हो जाता है तो यहाँ से नॉट केवल हट जाएगा। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे नहीं मैं लिख दी हूँ, इसलिए पहले इसको बता दे रही हूँ। अब यहाँ पे क्यों, तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स, उसके बाद से विल या शैल का यूज करना है तो कर लीजिए। ये राधा क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो विल, उसके बाद से क्या कर रहा है, सब्जेक्ट राधा है तो राधा लिख दो। उसके बाद से क्या करना है, नॉट लगाना है, नॉट लगा दो। उसके बाद से यहाँ पे देखिएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या रहा है, तो जाएगी, आपको क्या है, जाना, तो गो, फर्स्ट फॉर्म गो हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे क्या करोगे, हाउस, गो टू हाउस। अच्छा, समझ लेना। सॉरी, यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क मैं बार बार भूल के लिख दे रही हूँ। इसी रूल के अकॉर्डिंग आपका जो है सेंटेंस बनेगा। देखिए यहाँ पे, अब इस रूल को मैं यहाँ पे मिटा इसलिए दे रही हूँ क्योंकि, चलिए इसको नहीं मिटाते हैं, इसको लिख देते हैं फिर से वैसे ही। सब्जेक्ट था ना यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे सोचेंगे कि मैं यहाँ पे नॉट नहीं लगाई, क्योंकि अब मैं आपको इसका क्या समझाने वाली हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, बस यहाँ पे इसको हटा करके, ठीक है, और यहाँ पे क्यों राधा मंदिर क्यों जाएगी कर दे रही। ठीक है, बन गया ना सेंटेंस। अब यहाँ पे करना क्या है, मैं नॉट हटा दी, जो सब्जेक्ट के बाद नॉट था यहाँ से सिंपली मैं हटा दी। हटाने के मतलब यहाँ पे देखिए, जैसे राधा यहाँ पे क्यों है तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स वाई, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए प्लस विल या शैल, तो राधा हमारा एक वचन है, विल यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है। उसके बाद से यहाँ पे आइए तो आपको आता है सब्जेक्ट राधा है। उसके बाद से आइए तो आपको आता है यहाँ पे देखिए, उसके बाद से यहाँ पे आइएगा तो आपका क्या कह रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाएगी, गो टू, यहाँ पे मंदिर का होता है TEMPL, टेम्पल मतलब होता है मंदिर, ऑब्जेक्ट है। तो ये आपको बढ़िया से सेंटेंस बनाने आ गया होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको सिंपली बता दूंगी, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो जो भी आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। मेरे बता जाने के बावजूद भी आपको कुछ इसमें डाउट लग रहा हो तो आप मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर मेरे से इसमें कोई भूल हो जा रहा है तो मैं तो सॉरी भी बोल रही हूँ, और आपको यहाँ पे अगर कोई भूल हुआ भी हो, मैं ध्यान ना भी दी हूँ। वैसे तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ मेरा पूरा सही दिखाई दे रहा है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट हो या मेरे से अगर कुछ पढ़ाने में मिस्टेक हुआ हो, चाहे कुछ हो रहा हो, गलती होने वाली हो, यानी कहने का मतलब कि अगर मेरे से कोई भी गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। और यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिए। और मेरे से आप क्या उम्मीद रखते हैं, देखिए अगर मैं आपको अच्छा दे रही हूँ तो आपको मुझसे अच्छा लेना भी है, ठीक है। आप मुझे अच्छा दे रहे हैं तो मुझे भी आपसे अच्छा लेना है। मैं आपके लिए बहन, सिस्टर, जो भी कहिए, मिस कहिए, मैम कहिए, जो भी कहना है,
मुझे तृप्ति कह के बुला सकते, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए अब इसकी अगली वीडियो मिलेंगे। अब यहाँ पे आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, देखिए मुझे, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगले हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए गुड बाय, टाटा, सी यू, बाय बाय।